बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में नाज़रीन आपको मुल्की हालात से आगाह करेंगे। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म डयाला जेल में 3 साल से ज़्यादा कैद तन्हाई में रहने वाले इमरान खान, जो इस वक्त डयाला जेल में कैद के बेटों का इंटरव्यू PTV पे कैसे चला, सवाल ये पैदा हो गया, क्या मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? क्या हुकूमत अपनी नाकस कारकर्दगी वजह से मेहमान अदाकार के तौर पर रह गई है? ये सवालात हैं। इमरान खान को कत्ल करने की खुल्लम खुला कोशिश कौन कर रहा है, ये भी सवाल है। हुकूमत के बुरे दिन शुरू, हर तरफ थरथल्ली मच गई, लगड़ बगड़ चमचे कच्चे पछताने लगे, पैसे खाने वालों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। नाज़रीन, यहाँ तक कि सूबे बनाने वाले पिम्स अस्पताल, जो वफाकी दारुल हुकूमत है, 14 मासूम बच्चे आग से जलकर राख हो गए, लेकिन उसके एग्जेक्टिव को तब्दील नहीं किया जा सका। क्या 14 इंसानों की जानें भी इनसे अजीज है? क्या साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में रखते रखते इनका दिल पत्थर का बन चुका है? इसी पत्थर से दिल रख के ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन आज एक ऐसा मौका सामने आया है जिससे हर तरफ तहलका मच गया है, शोर मच गया है, परेशानी में इजाफा हो गया। हुक्मरानों के चेहरे उतर चुके हैं, चेहरे ऐसे हैं जैसे इनके गैस गुब्बारे में से हवा निकल गई, क्योंकि इमरान खान के बेटों कासम खान और सलमान खान का वो इंटरव्यू जिसे उन्होंने अपने वालिद की सेहत के हवाले से इंतहाई संगीन खदशात का कासम खान और उनके बेटे सलमान खान ने इंतहाई संगीन खदशात का इजहार किया। वो बरतानवी चैनल स्काई स्पोर्ट्स पर तो नशर हुआ ही, लेकिन हैरान कुन वाक़या पाकिस्तान में पेश आया, जहां ये इंटरव्यू पाकिस्तान के सरकारी TV की स्क्रीन पर भी अचानक नज़र आने की खबरें आ रही हैं। अगर हुकूमत तरदीद करना चाहे तो उनका हक है। क्या इमरान खान की, जिसकी तस्वीर से खौफज़दा, जिसकी आवाज़ से खाइफ, जिसकी गुफ्तगू से खाइफ, जिसके पुराने शौर से खाइफ, हुक्मरानों के पांव तले ज़मीन निकल क्यों रही है? नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू PTV पर चला कैसे? वो इंटरव्यू जिसके बारे में सबको मालूम था कि इसमें इमरान खान की सेहत, जेल में इनके साथ हालात और हुकूमत के रवैये पर सख्त सवालात उठाए गए थे कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कैदी का बुनियादी हक सलब किया जा रहा है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जिससे उनकी आँख की बनाई चले गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, BP शूट करने लग पड़ा और उनकी सेहत को शदीद ख़तरात है। और इमरान खान ने खुद कहा था अगर मुझे मार दिया गया तो फ़लाँ ज़िम्मेदार होगा, और उसने डील नहीं की। इमरान खान की सेहत के हालात और हुकूमत के रवैये पर सख्त सवालात उठाए गए हैं। वो सरकारी नशरियात के दौरान PTV की स्क्रीन तक पहुँच गया, फिर अचानक इसे रोक दिया गया और इसकी जगह स्पोर्ट्स कमर्शियल चला दिया गया। यही वो वाक़या है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर में PTV के कंट्रोल रूम में इस वक्त के क्या हुआ। आखिर ये इंटरव्यू जिसमें इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम की निशानदेही उनके बेटों ने कासम और सलमान ने की, इंटरव्यू ऑन एयर किस तरह हो गया, इस पे थरथल्ली मच गई है, इंक्वायरियाँ जारी हैं, और फिर चंद लम्हों बाद इसे हटाने का फैसला किस सतह पर किया गया, चलाया किसने और रोका किसने? ये अहम सवाल है और यही सवाल हम आपके सामने रखेंगे। ये मामला इसलिए भी गैर मामूली है कि इस इंटरव्यू को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और स्काई स्पोर्ट्स के दरमियान भी तनाज़ा सामने आया है। इमरान खान के बेटों ने माइकल एथरटन से गुफ्तगू में अपने वालिद को सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। सुलेमान खान ने कहा है कि अगर हुकूमत के मुताबिक इमरान खान की सेहत दुरुस्त है तो फिर इसे किसी गैर जानिबदार डॉक्टर और उनके ज़ाती मालिजीन से, इनके अपने डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना क्यों नहीं करवाए दिया जा रहा? आखिर हुकूमत के दिल में क्या चोर है और इसके नताइज सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? उनकी रिपोर्ट्स की तफसीलात सामने क्यों नहीं आ रही? इनका मौक़िफ़ था कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान इनके वालिद यानी कि इमरान खान की सेहत मुसलसल ख़राब हुई है और अब सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। कासम और सलमान ने यह भी कहा कि वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, सिर्फ ये यकीन करना चाहते हैं कि वो खैरियत से हैं, लेकिन असल हलचल उस वक़्त पैदा हुई
नाज़रीन, उस वक़्त पैदा हुई यही गुफ्तगू आलमी सतह पर नशर होने के साथ साथ पाकिस्तान के सरकारी नशरियात तक भी पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई स्पोर्ट्स इंटरव्यू नशर होने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की, जिसके बाद इस इंटरव्यू की नशरियात में ताख़ीर भी हुई, लेकिन बिला आखिर स्काई इंटरव्यूज़ को ये पाकिस्तान मीडिया समझ बैठे थे। बिला आखिर तकरीबन 18 मिनट की गुफ्तगू नशर की गई, जिससे पूरी दुनिया में थरथल्ली मच गई और इमरान खान जिस हालत में है उससे दो लोगों को आगाही हो गई। पाकिस्तान में मैच की नशरियात के दौरान पीटीवी की स्क्रीन पर भी इस इंटरव्यू का आ जाना और फिर अचानक रुक जाना अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर महज ये तकनीकी मामला था तो इतनी जल्दी इसे क्यों काटा गया, ख़त्म रोका गया? पाकिस्तान के मीडिया को तो बेज़ुबान कर दिया, स्काई न्यूज़ को कंट्रोल करना शायद इनके बस में नहीं। नाज़रीन, अगर ये गलती से ऑन एयर हुआ है तो फिर इस गलती की नोयत क्या थी? गलती थी या साजिश थी, ये तो हुकूमत ही पता कर सकती है। और अगर किसी फ़ैसले के तहत इसे रोक दिया गया तो फ़ैसला किसने किया था, अवाम ये जानने के लिए अपना हक रखती है। नाज़रीन, यह पूरी सूरत हाल हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल सियासी सवाल बन रही है, क्योंकि एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है कि इमरान खान की तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जो कि हक़ाइक़ के बरअक्स है, और पिम्स में इनका मुआयना भी किया गया, जहां चंद दिन बाद आग लग गई और 14 मासूम फूल मुरझा गए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे आलमी मीडिया पर आकर अपने वालिद की सेहत के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ खदशात पेश कर रहे हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ में पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त और अब इमरान खान के बेटों की आलमी मीडिया पर आने के इस मामले को मज़ीद हसास बना दिया और पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान में जीएसपी स्टेटस ख़तरे में पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिकन मीडिया हो, अमेरिकन सेनेटर हो या स्पेन हो या बरतानिया हो, हर मुल्क में पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी ज़ालमाना और इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं 78 साल सियासत में इतनी नहीं हुई। सिर्फ इमरान खान पर 250 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जज साहबान को भी वहाँ तब्दील कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू पीटीवी की स्क्रीन तक कैसे पहुँचा, किसने पहुँचाया, गलती थी या साजिश थी, ये तो हुकूमत ही बता सकती है। चंद लम्हों के लिए ये गुफ्तगू सरकारी नशरियात में कैसे चली, ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो अब आजकल तो जो नेशनल मीडिया है वो भी पीटीवी 2 बन चुका है, उन्हें भी हदायत आती है और उनकी मर्ज़ी से चलती है। और फिर अचानक इसे रोकने का हुक्म किसने दिया? क्या ये महज तकनीकी गलती थी या किसी ने इसे फौरी तौर पर बंद करवाया तो वो कौन था? इस सवाल का जवाब सामने आना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वाकई ही ऐसे वक्त में हुआ है जब इमरान खान की सेहत पहले से एक बड़ा सियासी और अदालती मामला बन चुकी है। हुकूमत अगर समझती है कि इमरान खान के हवाले से तमाम मामलात वाज़िया और शफाफ हैं तो फिर इन सवालात के जवाब भी खुल कर देने चाहिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ जेल के अंदर इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इनके बेटों की आवाज़ बरतानवी मीडिया से होती हुई पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पाकिस्तान का सरकारी मीडिया पीटीवी की स्क्रीन तक पहुंच गई और यही वाक़या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक नई सियासी मुश्किल का आगाज़ बन सकता है। और हुकूमत वैसे ही रेत की दीवारों पे खड़ी है और हुक्मरानों की नाकस कर दी, इकानमी की नाकस कारकर्दी, मुल्क में अदम एतमाद, बढ़ती हुई दहशत गर्दी आगे ही सवालात उठा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान के बेटों ने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया है। बीबीसी न्यूज़ के दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे सलमान ने दावा किया है, सच ये है कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान सूरत हाल बतदरीज ख़राब होती गई है और अब ये मकाम पर पहुंच चुकी है जहां इमरान खान की सेहत तशवीशनाक हद तक नाजुक है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इनका मज़ीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनका इलाज एक गैर जानिबदार न्यूट्रल अस्पताल में किया जाए, लेकिन उन्हें इसकी बजाय एक सरकारी अदारे में ले जाया गया, पिम्स। वहाँ सिर्फ एक मामूली तिब्बी मुआयना किया गया, ना बोर्ड बनवाया गया, ना सुप्रीम कोर्ट को हुक्म कराया गया, जिसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ
इमरान खान की बहन उज़मा खान तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, जिसके बाद इन्हें दोबारा इमरान खान को जेल मुंतकिल कर दिया। जहां नाज़रीन एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सेहतमंद करार देने का दावा कर रही है, वहीं सुलेमान उनके बेटे का दावा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में हमने सुना है कि इनकी बनाई के मसाइल का सामना है और इनकी दाईं आंख की 80% बनाई तकरीबन जा चुकी है। बिल्कुल दुरुस्त तफसीलात जानना तो मुश्किल है, लेकिन जब तक हमारी आंटी इनसे मिलने गई, यानी कि इनकी पुफियाँ मिलने गई, तो इमरान खान की बहनें तो आंख पर पट्टी पहने हुए थी, मुकम्मल तन्हाई में रहने के सबब अज़राब में थे और इनकी ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था और दिल की धड़कन भी आगे पीछे हो रही थी। सलमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि 10 महीनों में इनके वालिद को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है और इनके वकला और अहले खाना से भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मौके पर इनके दूसरे बेटे कासम ने कहा कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि मैं और सलमान हमेशा इन्हें एक नहायत मजबूत बावकार शख्सियत के तौर पर देखते आए हैं। अब इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ज़हनी परेशानी या अज़तराब का शिकार है, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा और इन्हें दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत है। ये इनकी शख्सियात के बिल्कुल बरखिलाफ है। हमने इंतहाई फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि ये मामूल की बात नहीं और एक कैदी के साथ ऐसा नारवा सलूक एक साबिक क्रिकेटर, एक पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म से ये सलूक है कि हम बार बार वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमें वीज़ा भी नहीं दिया जाता और PTI की क़यादत के ऊपर ना ख़त्म होने वाले मुकदमात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा रवां बरस मार्च में कह चुके हैं कि कासम और सलमान समुंदर पार पाकिस्तानी को जारी किए जाने वाला शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं और अपने वालिद से मुलाकात कर सकते हैं। कासम ने BBC को बताया कि केयर स्टार्मर और डेविड लेमी की साबिक हुकूमत ने हमें ये एक मशवरा दिया था कि हम अपने वालिद से मिलने के लिए भी ना जाएं। इस वक्त हमें अपने वालिद से मिले हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हमें एक सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात की भी परवाह नहीं है, हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। बाप और बेटे का तो बड़ा मुकद्दस है। हम सिर्फ इनसे इमरान खान से मिलना चाहते हैं और इत्मीनान करना चाहते हैं कि वो किस हद तक खैरियत से हैं। नाज़रीन, कासम ने मज़ीद कहा कि वो इमरान खान की सेहत के बारे में अख्तियार की जाने वाली राजदारी पर बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान के साहबजादे ने कहा, हमें उम्मीद है कि नए सेक्रेटरी खारजा शायद हमें किसी किस्म के इत्मीनान दिलवा सकें। अगर हम वहाँ पाकिस्तान जाएँ तो हमें किसी न किसी नवीयत की मावनत हासिल होगी। जब इमरान खान के बेटों से पूछा गया कि इनके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत इनके वालिद को क्यों जेल में रखा हुआ है, तो सलमान का कहना था कि वाज़ेह तौर पर मुल्क के सबसे मकबूल सियासतदान हैं। इनकी मकबूलियत शदीद खौफ से मौजूदा हुक्मरानों में खौफ पाया जाता है और इन्हें खामोश कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इन्हें तनहा किया जा रहा है और ज़हनी तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन्हें अवाम की नज़रों से ओझल करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सेहतमंद और महफूज हैं तो फिर इन्हें एक गैर जानिबदार हस्पताल में मुआयना और इलाज की इजाज़त होनी चाहिए और फैमिली पुप्पो को मिलना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे ने वाज़ेह कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो क्या कर रहे हैं। वो खुल्लम खुला मेरे वालिद को जेल में कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पिम्स हस्पताल के हवाले से एक हैरानकुन खबर सामने आई है कि वहाँ 15 नहीं 40 से 50 बच्चे थे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीन ने कहा है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के वफद ने पिम्स का दौरा किया तो पता चला कि वहाँ 14 बच्चे जहाँ बक नहीं हुए। हादसे के वक़्त वार्ड में 40 से ज़्यादा नौमौलूद बच्चे थे। कमेटी की रुकन डॉक्टर शाजिया सोमरू का कहना है कि पिम्स में हमें अपने सवालात के तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिले, ताहम अभी तक सिर्फ 14 बच्चों की हलाकत सामने आई है, लेकिन ये उनकी कहा है वो तमाम कमेटी ने। डॉक्टर शाजिया का एक्स पे पैगाम है कि वहाँ हमें पता चला कि जब आग लगी है तो इस नर्सरी में 14 या 15 नहीं बल्कि 40 से 50 बच्चे थे जिनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। 15 बच्चों की तो सिर्फ शनाख्त की करके बताई गई है। नाज़रीन, इसके बाद नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ और इमरान खान। दूसरी तरफ 76 साल नवाज शरीफ की 45 साल की सियासत के बाद
क्रेडिबिलिटी ये है कि कोई नहीं मान रहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का फ़ैसला वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे। इफ्तिखार गिलानी जिन्हें कश्मीर आज़ाद कश्मीर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, शिकस्त दी, उन्हें नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बना दिया। इसी तरह पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 को जिस जमात को मुस्लिम लीग नून को अवाम ने रिजेक्ट किया, अवाम ने वोट नहीं दिया और अवाम ने इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिया, लेकिन हुकूमत मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। लगता है हारे हुए और डायरेक्ट लोगों की हुकूमत बनाना इस हुकूमत की मजबूरी है और अदालतों को कमज़ोर करना, मीडिया को कमज़ोर करना। सदीक जान ने कहा कि गिलानी वज़ीर आज़म नामजद करने पर कुछ लोगों कह रहे हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का फैसला हो सकता है, ये सदीक जान कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। चाहे नून लीग वाले कहें कि कुरान पाक की कसम ये मरियम के कहने पर मियाँ साहब ने फैसला किया है। नादरीन, लेकिन सबको यकीन है कि किसी ग्रेड 16 में अफसर ने मियाँ साहब को हुक्म दिया होगा। बज़ाहिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मियाँ साहब ने ताबेदारी करते हुए यही नाम अनाउंस कर दिया है, जिस पर मुस्लिम लीग नून में भी सख्त इख्तलाफात हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कहा है कि हम इस फैसले से इख्तलाफ करते हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर ने भी इस पर इख्तलाफ राय किया है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इन जानों पर सदीक जान जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में थे तो इनके लिए आलमी सतह पर ऐसी आवाज़ें क्यों नहीं उठी थी जैसे इमरान खान के लिए आवाज़ें बुलंद आ रही है। इमरान के लिए फ्रांस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, हज़ारों लाखों लोग जुलूस करते हैं, मीडिया निशानदेही करता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है। ये वजह साफ ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे तो पूरी दुनिया को पता था कि वो करप्शन और लूट मार की वजह से जेल में है। सदीक जान के एक्स पे पैगाम है और इमरान खान के हवाले से सब वाज़ेह है कि वो सियासी कैदी हैं, ना हक कैद काट रहे हैं। इनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान की इज़्ज़त, गैरत और खुददारी की बात करते हैं और एब्सोल्युटली नॉट सुपर पावरों को कहते हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों। मुल्क के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं। नाज़रीन, हाँ, मुल्क की पाकिस्तान की अवाम है, लेकिन इलेक्शन 2024 में जो 8 फरवरी को था, फैसला अवाम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को दिया। जहाँ पिम्स अस्पताल में 14 बच्चे पिम्स अस्पताल में सानिया में जहाँ बाग खो गए, उनको मरने के बाद 50-50 लाख फ़ीकस दिया गया। हुकूमत ने अच्छा किया, लेकिन काश, क्या इंसाफ लेने के लिए मरना ज़रूरी है? पैसे लेने के लिए मरना ज़रूरी है? काश ये हुकूमत, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में VVIP कमरे भी होते हैं जिसमें आला सियासतदान और आला ब्यूरोक्रेट जाते हैं, और आम अस्पतालों में तमाम 50 लाख देने की बजाय काश तमाम अस्पतालों में जो बुनियादी सहूलतें, आग बुझाने की सहूलत हो, जान बचाने वेंटिलेटर हो, ये तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड तो कम से कम पहुँचा दी जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने पर नून लीग में आकाज़ा इख्तलाफ है और दूसरी दफ़ा ये कहा जा रहा है कि तरीक़े इंसाफ के सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं 20 लाख से भी ज़्यादा लोग लेके आऊँगा, और सलमान अकरम राजा ने कहा है जिस तरह पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों पर हुकूमत की खामोशी और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को चेंज किया गया है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेंज ना करना बता रहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ और इंसानियत की कोई हैसियत नहीं। इसीलिए पाकिस्तान में लाकानूनियत पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।